नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर आप सबसे वादा किया था कि प्रति सप्ताह करंट स्पेसिफिक जो है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर मैं आऊंगा। और उसी कड़ी में जो पहली श्रृंखला थी सीरीज 1, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वह मैंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था। तो यह जो वीडियो है यह उसी श्रृंखला का के प्रश्नों का उत्तर है और उसमें हम लोग प्रत्येक प्रश्न पर थोड़ी बहुत चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बीपीएससी जोन की श्योर सीरीज सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज 1। पहला सवाल इसमें था, अवनी लेखरा का संबंध जो है किस खेल से है। अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। पारा ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में, हम सभी जानते हैं, इन्होंने 2 मेडल जीते थे। पहला गोल्ड मेडल जो भारत ने जीता था वह अवनी लेखरा ने जीता था और दूसरा मेडल इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अवनी लेखरा मात्र 19 वर्ष की हैं और इनका संबंध शूटिंग से है। अगला सवाल है, प्रमोद भगत के संबंध में सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमोद भगत के संबंध में इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी सही से मैच नहीं कर रहा है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये बिहार के वैशाली से हैं। तो आगामी बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार के 2 खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में, हो सकता है 2 से अधिक भी हों, मैं मेरी नज़रों में 2 खिलाड़ी आए थे, तो 2 खिलाड़ी हैं वहां पर जिन्होंने पदक जीता था, जिसमें एक है प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये वैशाली से हैं। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है। तो टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है सोमायटी। मिरतोवा जो है यह भी टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था, यह लेकिन ओलंपिक का शुभंकर था। 32वां ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में, यह उसका शुभंकर था, जबकि टोक्यो में ही आयोजित पारा ओलंपिक का शुभंकर सोमायटी है। अगला सवाल, सुमित अंतिल जिनका संबंध किससे है, जैवलिन थ्रो से है। इन्होंने कितने मीटर भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये पारा ओलंपिक खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल और ये जैवलिन थ्रोवर हैं, भाला फेंकते हैं, और इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो में। और गोल्ड मेडल इन्होंने कैसे जीता था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भाला फेंककर, और तो इन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंका था। जितने अटेम्प्ट मिलते हैं उन्होंने इसमें 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे, दूसरे अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट में, और इनका जो द बेस्ट था वह 68.55 मीटर रहा। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक के संदर्भ में असत्य है, यानी इसमें कई सारे कथन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें असत्य क्या है। तो पहला है, एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट है। भारत 19 मेडल 24वां स्थान, बिल्कुल सही है। भारत ने इस ओलंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इसने 19 मेडल जीते और देशों की टैली में यह 24वें स्थान पर रहा था। चीन, ग्रेट ब्रिटेन क्रमशः पहला एवं दूसरा स्थान, बिल्कुल सही है। चीन जो है पदक तालिका में पैरालंपिक में वह पहले स्थान पर रहा, भले ही वह ओलंपिक में यूएसए से अंतिम दिन पिछड़ गया, लेकिन पैरा ओलंपिक में इसने बहुत लंबे मार्जिन से बाजी मारी। आप पदक तालिका देखेंगे तो चीन ने 200 से अधिक पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में। तो बिल्कुल सही है, चीन पहले स्थान पर रहा था, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर यूएसए रहा था। पलक कोहली सबसे युवा खिलाड़ी, यह भी सही है। अवनी लेखरा, मैंने पहले ही प्रश्न में इनका जिक्र किया था, भारत के लिए उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में और साथ ही साथ इन्होंने एक और पदक, कांस्य पदक जीता था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इसमें सवाल था कि टोक्यो पैरालंपिक के संदर्भ में सत्य क्या है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ई, ऑप्शन ई च, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सत्य हैं। अगला सवाल है, ऋत्विका श्री ने हाल में ही किस चोटी को फतह किया है। तो ऋत्विका श्री ने हाल में कंचनजंगा को फतह किया है, किलिमंजारो को, एवरेस्ट को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किलिमंजारो को इन्होंने फतह किया है। किलिमंजारो तंजानिया में है और अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी है। और बात जहां तक ऋत्विका श्री की है, तो यह मात्र 9 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची है जिसने कि किलिमंजारो को फतह कर लिया। एशिया की सबसे युवा लड़की जिसने इस चोटी को फतह किया और दुनिया की दूसरी सबसे युवा लड़की जिसने इस चोटी को फतह किया। पहली कौन है, आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में सुमेलित नहीं है।
यहाँ पर कुछ सूचकांक दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलन गलत है। पहला है भ्रष्टाचार सूचकांक, और इसमें इधर दूसरे साइड में भारत की रैंकिंग दी हुई है और भारत की रैंकिंग इसमें 86, तो यह बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है यह भी आपको बतलाना है। भ्रष्टाचार सूचकांक के विषय में मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि इसमें है 0 से लेकर 100 तक अंक दिए जाते हैं, रेटिंग दिए जाते हैं। 0 मतलब कि सबसे कम भ्रष्टाचार और 100 मतलब कि क्या है, सर्वाधिक भ्रष्ट। तो इस सूचकांक में भारत जो है 86वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर इसमें रहा है डेनमार्क। ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी की जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध सूचकांक है और अक्सर सवाल में ये पूछा जाता है। अभी नए नए सूचकांकों पर सवाल आने लगे हैं, अन्यथा पहले जो है यही भ्रष्टाचार सूचकांक और एचडीआई इत्यादि पर ही सवाल पूछा जाता था। हंगर इंडेक्स कुछ बीच में घुसाया था। अगला सवाल है एचडीआई और इसमें भारत की रैंकिंग 131, तो यह भी सही है। भारत जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वें रैंक पर रहा है और हम जानते हैं कि 3 पैरामीटर हैं जिस पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापा जाता है। वो 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं वो आपको बतलाना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाइएगा। अगला है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और इसमें दिया हुआ है भारत की रैंकिंग 142, तो यह भी सही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 142 ही रही है और यह जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वह संस्था जारी करती है। जब भी आप करंट अफेयर्स में यह सब पढ़े तो उसमें यह ध्यान देने योग्य है कि कौन सा सूचकांक जो है कौन सी संस्था जारी करती है, यह भी याद कर लेना चाहिए। भारत की रैंकिंग क्या है यह तो सबसे महत्वपूर्ण है, पहले स्थान पर कौन रहा ये इससे ज्यादा यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूचकांक को जारी कौन करता है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स संस्थान है, यह जारी करती है। भारत की रैंकिंग 142वीं है, जबकि पहले स्थान पर नॉर्वे। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत की रैंकिंग 63, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सुमेलित हैं, इसमें से कोई भी है जो सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है वह है गोवा। अगला सवाल मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता, तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है इसमें एंड्रिया मेजा ने अभी हाल ही में जीता है और इसमें जोजी बिनी टूंजी जो हैं इन्होंने एंड्रिया मेजा को ताज पहनाया। क्यों, क्योंकि जोजी बिनी टूंजी पिछले साल की विजेता थी और ये उसमें एक रिवाज है कि पिछले वर्ष की विजेता वर्तमान विजेता को ताज पहनाती है। तो जोजी बिनी टूंजी जो कि साउथ अफ्रीका की थी, यह पिछले वर्ष 2019 की विजेता थी मिस यूनिवर्स की, जबकि इस वर्ष की मिस यूनिवर्स विजेता का नाम है एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रमुख नियुक्तियां, कुछ प्रमुख व्यक्तियों का निधन, प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक, प्रमुख युद्धाभ्यास, यह सब जो है ये महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो उसी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि इनमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है। आपको चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक, बिल्कुल सही है। एम ए गणपति एनएसजी के महानिदेशक ये हैं। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, ये याद कर लेना है। जो सुमेलित नहीं है वह है पिनाराई विजयन। ये तमिलनाडु के नहीं बल्कि केरल के मुख्यमंत्री अभी चुने गए हैं, बने हैं, और यह केरल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको लगातार 2 टर्म मिला है। अगला सवाल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, तो इसके लेखक कौन है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लेखक हैं डेविड डियोप। इनको इस पर बुकर प्राइज भी मिला है डेविड डियोप को इसी पुस्तक पर, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। जबकि ये सभी जो हैं बुकर प्राइज विनर रहे हैं। डगलस स्टुअर्ट जो है इनकी पुस्तक थी सग्गी बेन, एना बर्न्स की पुस्तक थी मिल्कमैन, लेकिन यह जो पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लेखक हैं डेविड डियोप। अगला सवाल है कि 2021 में जो आयोजित था टोक्यो ओलंपिक,
तो ग्रीष्मकालिक ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो टोक्यो ओलंपिक जो था वह 32वां संस्करण था। टोक्यो ओलंपिक कौन सा संस्करण था? यह 32वां संस्करण था। 31वां रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 33वां कहाँ होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीता था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। सबसे अधिक गोल्ड मेडल भी इसी ने जीता था, यह ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक गोल्ड मेडल भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था 39, और सबसे अधिक पदक भी इसी ने जीते थे 113। जबकि चीन जो है दूसरे स्थान पर रहा था 38, इसने गोल्ड मेडल जीते थे, और ओवरऑल 88 इसने पदक जीते थे। तीसरे स्थान पर जापान रहा था गोल्ड मेडल की दृष्टि से। चीन जो है अंतिम दिन पिछड़ गया था, साइकिलिंग वगैरह में एक्सीडेंट हो गया था, और इसकी जो एक बहुत बड़ी होप थी गोल्ड मेडल की, वो हार गई थी। तो अंतिम दिन जो है यूएसए बाजी मार गया था। तो यूएसए ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल भी जीता है, और टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल की संख्या भी इसी की है। अगला सवाल है, इसमें से सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मीराबाई चानू, बिल्कुल सही। पहला पदक उन्होंने भारत को दिलवाया था टोक्यो ओलंपिक में, और वो रजत पदक था भारोत्तोलन में, जिसमें एक तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सबसे अधिक वजन उठाया था उसमें। लवलिन बोर्गहेगिन कांस्य था, मुक्केबाज हैं ये, कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी में ये पदक जीतने वाली संभवतः तीसरी भारतीय हैं। पहले वो सुशील कुमार इन्होंने जीता था, बॉक्सर अभी विजेंद्र। दूसरे नंबर पे आपको ये थी मणिपुर की ही मैरी कॉम, और लवलिन तीसरी हैं जिन्होंने की पदक जीता था। नीरज चोपड़ा, यही जो है सुमेलित नहीं है। नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता था वह 87.58 मीटर फेंका था, न कि 68। 87.58 मीटर उन्होंने फेंका था भाला, और स्वर्ण पदक। भारत का जो है व्यक्तिगत स्पर्धाओं में यह मात्र दूसरा ही स्वर्ण पदक है। पहला स्वर्ण पदक 2008 में चाइना में बीजिंग में आया था, शूटिंग में आया था। कौन लाया था, आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है, असत्य कथन है, तो आप सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से देख लीजिए एक बार, इसमें से असत्य कथन क्या है, एक बार इसको देख लीजिए। प्रथम दृष्टया नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें असत्य कथन जो है पहला ही है। भारत ने हॉकी में 41 साल बाद जो है रजत पदक जीता, बिल्कुल असत्य है। भारत ने हॉकी में 41 साल बाद जो है रजत नहीं बल्कि क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। 1980 में अंतिम बार भारत ने कोई पदक जीता था मॉस्को ओलंपिक में, और वो गोल्ड मेडल था। उसके बाद भारत कोई भी पदक हॉकी में नहीं जीत पाया था, और 41 साल बाद जो है भारत ने क्या जीता था, कांस्य पदक। बाकी सभी जो है सही हैं। 48वां स्थान पर रहा था 7 पदक जीत के, ये सभी सही हैं। सुमेलित नहीं है, ठीक है, वो टाइपिंग में कई सारे मिस्टेक होंगे। तो इसमें से एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। तो इसमें यह बताना है आपको कि कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है। स्टार गेजिंग, रवि शास्त्री, बिल्कुल सुमेलित है। स्टार गेजिंग जो है रवि शास्त्री के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसमें उन्होंने कुछ 50 के आसपास वैसे खिलाड़ियों का जिक्र किया जिनसे वो मिले और काफी प्रभावित हुए। स्टार गेजिंग प्लेयर्स इन माई लाइफ ऐसे करके है, पूरा लंबा चौड़ा नाम है। बिलीव, सुरेश रैना की पुस्तक, बिल्कुल सही है। यह VVI देख लीजिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वतंत्र रूप से भी पूछा जा सकता है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी पुस्तक है। इसमें मैंने अधिकांश जो सवाल हैं सुमेलित सुमेलित इसीलिए रखा है कि सवाल भले ही आपको 20 लगे, लेकिन अधिक से अधिक तथ्य जो हैं सवाल के अंदर जो ऑप्शन है वह भी अच्छे सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें क्या है सुमेलित सुमेलित ज्यादा रखा है। जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, इसका प्रत्येक सवाल का जो ऑप्शन है वह स्वतंत्र प्रश्न के रूप में आ सकता है। अगला है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। यह पुस्तक शशि थरूर ने नहीं, इसका भी बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, और इस पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। द एंड गेम एम हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि सुमेलित नहीं है, फिर से वही अनामिका साहित्य अकादमी, बिल्कुल सही है। साहित्य अकादमी इस बार अनामिका जी को ही, हिंदी का साहित्य अकादमी अनामिका जी को दिया गया है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा नामक उनकी पुस्तक के लिए। खेल रत्न जो है इस बार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें एक रोहित शर्मा भी हैं। खेल रत्न जो है उसका नामकरण बदल दिया गया है, पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अब उसका नाम क्या हुआ है आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर बताइए। साथ ही साथ यह भी बताइए
कि वर्तमान में विजेताओं को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले यह राशि जो है खेल रत्न विजेताओं को कितनी मिलती थी? सुष्मिता लैंग का यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी स्वतंत्र रूप से देख लीजिएगा। पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, बिल्कुल सही है, इनको पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार इस बार मिला है, यानी कि इसमें से सभी सुमेलित हैं। घ इसका उत्तर हो जाएगा, घ। अगला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में सत्य है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में सत्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म छिछोरे सही है, एक्टर मनोज बाजपेयी को और धनुष को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कंगना रनौत, बिल्कुल सही है। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत, यह गलत है। 50वां नहीं बल्कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार रजनीकांत को ही दिया गया है, लेकिन वह 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। 50वां अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था इसके ठीक पहले। और अब हम लोग आते हैं अंतिम सवाल पर। इसमें है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है भारत में भी राज्यों में निकाली जाती है। तो 2021 में कौन सा राज्य पहले एवं अंतिम स्थान पर रहा है? भारत के राज्यों में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा और कौन सा राज्य अंतिम नंबर पर रहा है? आपके सामने ऑप्शन है, इसको देखकर आपको जवाब देना है। तो इसमें पहले नंबर यही घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था। तो केरल पहले नंबर पे और अंतिम नंबर पे 36वां नंबर पे कौन सा था? बिहार। इसका सही जवाब घ हो जाएगा। तो यह था आप लोगों के सामने मैं चुनिंदा प्रश्न लेकर आया था करंट अफेयर से। इसी सीरीज को मैं आगे जारी रखूंगा और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे जो है आगामी परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से आएंगे। इस सीरीज को मैं आगे भी जारी रखूंगा। इसके लिए आप लोग फेसबुक पेज भी मेरा देखते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।